Aim of this practical is to find the modulus of rigidity of material of a given wire by Maxwell needle। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या है, ईटा इक्वल टू 2πl ms माइनस एम एच कैपिटल L स्क्वायर अपॉन R की पावर 4 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल l वायर की लेंथ है, कैपिटल L ब्रास ट्यूब की लेंथ है, स्मॉल r रेडियस ऑफ वायर है, ms क्या है, मास ऑफ ईच ऑफ सॉलिड सिलेंडर, mh मास ऑफ हॉलो सिलेंडर, T1 क्या है, टाइम पीरियड जब सॉलिड सिलेंडर मिडल में प्लेस है, और T2 क्या है, टाइम पीरियड जब हॉलो सिलेंडर प्लेस्ड इन द मिडल। तो ये डायग्राम होता है मैक्सवेल निडल का। इसमें एक वायर सस्पेंडेड है रिजिड सपोर्ट से, एक ब्रास ट्यूब के अंदर हम सिलेंडर्स पुट करेंगे, पहले सॉलिड मिडल में और हॉलो बाहर, सेकेंड केस में हॉलो मिडल में और सॉलिड बाहर। तो ये एपरेटस है मैक्सवेल निडल का, ये रिजिड सपोर्ट से वायर हैंग की गई है। ये एक ब्रास की ट्यूब है जिसमें पहले हमने सॉलिड सिलेंडर अंदर डाले हैं मिडल में, और बाहर क्या है, हॉलो सिलेंडर है। इसको हम ऑसिलेट करवा के रीडिंग देखेंगे। पहले हम 10, 15, 20 ऑसिलेशंस करवाएंगे इसकी, और टाइम पीरियड नोट करेंगे। जैसे हमने इसको थोड़ा सा ऑसिलेशन देके ये ऑसिलेट करना स्टार्ट होगा, और इसके बाद हम 10, 20, 15 ऑसिलेशन का टाइम नोट करेंगे। ऑसिलेशंस लेने के लिए हम इसको थोड़ा सा रोटेट करवा के छोड़ देंगे। अब इसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करेंगे, और यहाँ से हम स्टॉप वॉच की हेल्प से टाइम नोट करेंगे इसका। ऐसे करके हम 10, 15, 20 ऑसिलेशंस की जब रीडिंग लेते हैं, सबसे पहले टेबल में हमने क्या किया, इनर साइड में सॉलिड सिलेंडर डाला था और आउटर में हॉलो सिलेंडर। 10, 15, 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम नोट किया, इसके बाद टाइम पीरियड निकाला और इन तीनों का मीन ले लिया। फिर बी पार्ट में क्या करेंगे, हम हॉलो सिलेंडर इनर साइड पे रखेंगे और सॉलिड सिलेंडर को बाहर वाली साइड रखकर नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10, 15, 20 देकर टोटल टाइम कैलकुलेट करके टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमारे पास T1 और T2 आ जाएगा। ये हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हम क्या लेंगे कि जब सॉलिड सिलेंडर इनर साइड ऑफ मैक्सवेल निडल है तो हमने 10, 15, 20 ऑसिलेशन के लिए टोटल टाइम टेकन निकाला। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन फाइंड आउट किया, देन उसका मीन निकाला। इससे हमारे पास T1 आता है 8.14 सेकेंड। नेक्स्ट हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी वो क्या है, हॉलो सिलेंडर ऑन इनर साइड। इनर साइड पे हमने हॉलो सिलेंडर रखा और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10, 15, 20 लेते हुए टोटल टाइम कैलकुलेट किया ऑसिलेशन का और टाइम पीरियड फाइंड आउट किया। इससे जो मीन T2 आता है वो आ रहा है 13.4 सेकेंड। नेक्स्ट जो हमने ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करनी है वो है रेडियस ऑफ वायर की। वायर का रेडियस हमने फाइंड आउट किया थ्रू द हेल्प ऑफ स्क्रू गोज। अब स्क्रू गोज को हमने वायर के ऊपर सेट करके टोटल हमारे पास डायामीटर आएगा, और स्क्रू गोज की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। स्क्रू गॉज का सर्कुलर स्केल लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो डिविजन्स थी सर्कुलर स्केल पे वो 100 थी, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आता है 0.01 मिलीमीटर। हमने दो डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर रीडिंग ली D1 और D2 की। D1 हमारे पास आया 1.85 मिलीमीटर और D2 हमारे पास आया 1.87 मिलीमीटर। D1 D2 से हमने R1
और R2 फाइंड आउट किया, जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास ये आती हैं। नेक्स्ट हमने मीन रेडियस फाइंड आउट किया। मीन रेडियस हमारे पास आता है 0.093 सेंटीमीटर। फिर वायर की लेंथ L 110 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ब्रास ट्यूब, जो हमारे पास ब्रास ट्यूब गिवन है जिसके अंदर हमने सॉलिड सिलेंडर को पुट और सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर को पुट किया था 40 सेंटीमीटर। मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर हमने फाइंड आउट किया 306 ग्राम और मास ऑफ हॉलो सिलेंडर 33 ग्राम। अब हमने सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हुए ईटा क्या था 2πL ms माइनस mh L स्क्वायर r की पावर 4 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ गिवन वायर इज़ 1 × 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ वायर। थैंक यू।